जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम ईवीएस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में स्कोर 28 से 30 बीच हो जाएगा। 28 से 30 के बीच आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न इंक्लूड हैं। आप इस मॉडल पेपर को ज़रूर लगाइएगा। अच्छा खासा मॉडल पेपर है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं हम। सेम टू सेम वही पेपर लिया गया है प्रीवियस ईयर का। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न इसमें है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा उपयोग करता है? पहला विकल्प इसमें ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा। ये चौथा विकल्प सही है। जब शरीर चलेगा, शरीर से रिलेटेड है, तो मांसपेशियों की ऊर्जा उसकी उपयोग होगी, यूज होगी। ठीक है, क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट में शरीर चलता है ना, शरीर में मसल्स वगैरह चलती हैं अपनी, हाथ पैर ये सब, तो यहाँ मांसपेशियों की ऊर्जा। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? चावल हैं एक प्रकार के जो पकने के बाद चिपचिपाहट रहती है, असम में जो खाए जाते हैं। देखो कौन कौन। पोन्नी चावल नहीं, बोरा चावल, बोरा चावल बोला जाता है उन्हें। ठीक है, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपके 3, 4, 5 में किसी में ज़रूर दिए हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी को हम कहते थे कि पढ़ लो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं क्या? ध्वनि मतलब प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। ईंधन जलाने में प्रकाश तो ठीक है, प्रकाश हो जाएगा, लेकिन ध्वनि ऊर्जा का क्या मतलब? ये तो गलत हो गया यहाँ। केवल प्रकाश, केवल वर्ड आ गया तो ये गलत हो गया यहाँ। ऊष्मा एवं प्रकाश ये सही है। ईंधन से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और प्रकाश, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कौन है? ठीक है, देखो विकल्प, इसमें गलत विकल्प ढूंढना है। पहला, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही गलत है। सांप कभी चबाता है? सांप लिगलता है, कोई भी छोटा से बड़ा हो। कभी देखा होगा, अगर मेढक को भी सांप उसको खाएगा तो लिगल के खाता है। ठीक है, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, सही बात है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ गलत पूछा है ना, तो पहला गलत है। गलत का भाई गलत, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक, यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 65, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः की स्थितियां हैं। क्या स्थितियां हैं? जो आपका मैप रहता है, ठीक है, ये मान के चलो यहाँ मैप रहता है, ठीक है, तो ये दिशाएं होती हैं उसने, पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, इधर हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक, अब देखो, अब जो मैप रहता है उसमें नक्शा मान के चलो ये भारत का, ठीक है, इधर यहाँ रहता है उत्तर प्रदेश, इधर रहता है गुजरात, इधर रहता है आंध्र प्रदेश। अब देखो ये दिशाएं अपनी ये हैं, तो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश आ जाएगा और दक्षिण पूर्व में आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। देखो इसमें विकल्प कौन सा सही है। उत्तर पश्चिम, ये तो गलत है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दक्षिण ये नहीं है। यहाँ तीसरा विकल्प उत्तर नहीं, इसमें दक्षिण पश्चिम दिया है, ये भी गलत है। यहाँ चौथा विकल्प में दिया है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये अभी बताया ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व गुजरात के सापेक्ष और आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्व, यहाँ चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है अपना, स्तंभ स्तंभी की मिलान कीजिए। मिलान करना है, देखो क्या मिलान, बिल्कुल सरल है, ये सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं, कोई भी बिना एनसीईआरटी, ये मैप का भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जीरा छोटा परंतु खुशबूदार, सही बात है, जीरा छोटा होता है। अब केसर, केसर क्या है, कील की तरह है, दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति, पीले रंग, केसर का रंग कैसा होता है, पीला। मिर्च आई थी कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। लौंग आपकी कील की तरह दिखती है, काली काली। तो देखो इसमें ए के साथ चौथा, ए के साथ चौथा, और इसके साथ, और इसके बाद बी के साथ कौन सा है, तीसरा, और सी के साथ दूसरा सही है, यहाँ डी के साथ पहला, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की साइड क्या, उड़ीसा पड़ता है ना, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तोरांग वाला ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ना आया हो, यहाँ से जरूर आता है। इसके बाद झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि परिवार की कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये गलत बात है, यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रहे हों, तो ये भी नहीं है यहाँ। मिजोरम लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, ये सही है। देखो ए और डी किस में है, पहला विकल्प। ठीक है, यहाँ पहला विकल्प हो गया आपका, ए और डी, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, 69 क्या है इसमें, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान, आयतन गुणा द्रव्यमान क्या रहता है उसका फॉर्मूला, ग्राम ग्राम ग्राम, 24 का 44, 69, 24 74 24 94 24। ठीक है, तो यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करके, ये आपका पहला विकल्प सही है इसमें। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जैसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर कांसा किन से बनता है। देखो जिंक और टिन, टिन और कापर, टिन और कापर से मिलकर बनता है कांसा। ठीक है, ये बहुत सरल प्रश्न है, अगर इनको आप एक बार भी देख लेते ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के बारे में सही कथन देखना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम, इतना तो नहीं होता है, ये गलत है यहाँ। ठीक है, सब एनसीईआरटी में दिया है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक, 200 किलोग्राम अधिक बता दिया, ये भी गलत हो गया है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही बात, हाथी सबसे कम सोते हैं। ठीक है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक, कभी भी पिक्चर भी देखी होगी आपने, सबसे ज़्यादा हाथी आपको कीचड़ में खेलते दिखेंगे। तो यहाँ सी और डी है, देखो सी और डी कौन सा सही है इसमें विकल्प, सी और डी पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है। मतलब बिहार में जो मधुमक्खी पालन होता है उसमें कौन सा महीना रहता है। देखो विकल्प, अगस्त से अक्टूबर, नहीं, अक्टूबर से दिसंबर, ये सही है यहाँ दूसरा विकल्प। क्या होता है कि अक्टूबर के समथिंग सरसों के खेत बो दिए जाते हैं जिनमें फूल सबसे ज़्यादा रहता है ना, तो मधुमक्खियों का पालन फूलों की वजह से किया जाता है, उन्हीं से तो शहद खींचती हैं, बनाती हैं मधुमक्खियाँ फूलों से। तो अक्टूबर दिसंबर के बीच सरसों के खेत पीले तरह दिखते हैं सबसे ज़्यादा,
फूल खिले रहते हैं, तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? दाब लगाने पर गैस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, सही बात है। कारण, जब हम किसी गैस पर दाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है, यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, ये भी सही है। देखो यहाँ विकल्प देखो, ए आर, यहाँ ए सही परंतु गलत, ये तो गलत हो गया, गलत, ए गलत है, ये तो गलत बता रहा है। यहाँ ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ सही है, ठीक है। ये तीसरा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मनाली में नहीं, असम में बनते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई ना, असम में बनाई जाती है, गलत है कथन। ये मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ये सही है। मनाली में बारिश बहुत होती है, ठीक है, और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ देखो कौन सा सही है, ए गलत है परंतु बी सही है, ये से ठीक है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पौधों में निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के जो निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। किसके? तने के मुख्य कार्य क्या हैं? भोजन का उत्पादन और भंडारण तना से नहीं होता, ये तो पत्तियों से और जड़ों से होता है। पौधों को शक्ति और सहारा देना, ये सही है। तने का काम क्या रहता है? जितना तना मोटा रहता है उतना मजबूत पेड़ माना जाता है, ना तो इतनी जल्दी उसको कोई काट सकता है, ना आंधी से इतनी जल्दी गिरेगा वो। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण, बिल्कुल सही। पहले जड़ में खनिज वगैरह पहुंचते उनका भोजन, इसके बाद तने से डालियों में पत्तों में पहुंचाता है, ये सही है, ठीक है। बी और सी किस में है देखो। अब यहाँ देखो केबल वाला मैटर फंस गया, तो यहाँ ये चीज़ देखनी है कि केबल लगा हो तो सब काट दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ ए और बी सी दिखा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। केवल बी और सी, अब केवल बी और सी दोनों कर दिए जबकि केवल लिख ही दिया, तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। अवलोकन वर्ड क्या होता है ईवीएस में? पॉजिटिव। अवलोकन जहाँ आ जाए तो समझ लीजिए वह चीज़ बिल्कुल सही है वहाँ, ठीक है। यहाँ अभी कथन सही है। अगला देखो, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रक्रिया कौशल कराओ तो उसमें सबसे ज़्यादा ईवीएस सीखने की संभावना होती है। तो देखो दोनों सही है, कौन सा है इसमें? ए आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, 77 क्या है इसमें? एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों से पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? अब देखो यहाँ एक शिक्षक है, प्रैक्टिकल तौर पे एक अंडा पानी में डाल रहा है और नमक, जिसमें नमक तैर रहा है। तो अब देखो यहाँ विकल्प क्या है? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, बिल्कुल सही बात है। यहाँ अवलोकन वर्ड आ गया ना। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी की विभिन्न वस्तुओं में डालकर स्वयं निष्कर्ष निकाल लेना है। स्वयं ये तो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अवलोकन ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ईवीएस में। पानी के गणित के कारण अंडा तैरता है, ये तो गलत है यहाँ, ठीक है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, ये तो गलत बात है यहाँ, ये भी गलत है। यहाँ सबसे सही कौन सा जा रहा है? पहला सही है, अवलोकन, ठीक। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करना ईवीएस में सबसे बेस्ट चीज़ है, यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो,
एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डॉट डॉट पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र बनाना है तो योगात्मक मूल्यांकन क्या ध्यान देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। लंबाई और कुल, इससे क्या मतलब है? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, लंबाई इसमें भी आ गई, हटाओ इसको। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री। कुल अंक जो निर्धारित होते हैं वो तो ठीक है, वो तो होते ही होते हैं, जितने कब प्रश्न जितने पूछने हैं नंबर, जितने अंक का होना है प्रश्न पत्र होता हो वो होगा ही होगा। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न की सामग्री मतलब किस तरीके की उसमें सामग्री इंक्लूड कर रहे हैं, क्या क्या प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है, और उद्देश्य क्या है इस चीज़ से। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डॉट डॉट है। क्या है रचनात्मक आकलन? सीखने के लिए आकलन, बिल्कुल सही। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और सीखने का आकलन, ये तो गलत है। अधिगम के रूप में आकलन, ये भी सही है। ईवीएस की रचनात्मक आकलन का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें मान के चलो कहीं क्लास चल रही है तो उसी टाइम पे क्वेश्चन पुटअप कर दें, मतलब जो बच्चे लेसन पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे वो पूछ लें, तो वहाँ सीखने के लिए आकलन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अधिगम के रूप में आप जब पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे वो ये सब वहाँ वो क्वेश्चन पुटअप करें तो ये अधिगम के रूप में आकलन हुआ। तो यहाँ ए और सी सही है। ए सी किस में है? ए सी चौथा विकल्प, यहाँ चौथा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? देखो कौन सी क्रिया? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ईवीएस की किट विकसित करो मतलब ईवीएस की किट दो, जो भी चीज़ें उसमें सामान, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, व्यवहारिक गतिविधियाँ, तभी उसके लिए क्रिया सबसे उपयुक्त रहेगी। जब ईवीएस की जो नक्शे चार्ट वगैरह टोटल करके किट हो, तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही बात है। भ्रमण सबसे बेस्ट ईवीएस में मानी जाती है सिखाने के लिए। अब आर, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। याददाश्त मतलब याद से रिलेटेड, जहाँ याद वाला आ जाए वर्ड वहाँ क्या नेगेटिव होता है, तो ये गलत बात हो गई। यहाँ याद रटना कुछ नहीं है, समझना है। तो यहाँ देखो अभिकथन ए सही है और आर गलत है। किसमें है? ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ देखो पहला विकल्प सही है, ठीक है, जिसमें ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखो, यदि थीम यात्रा, ठीक है, क्या है जिसमें थीम्स वगैरह दिखाया, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक समुदाय संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, ठीक है, संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, भोजन थीम में देखो डॉट डॉट भोजन थीम्स है, तो उसके लिए किसान, कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, कृषि फार्म। कृषि फार्म के अंतर्गत किसान ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब भोजन से रिलेटेड है तो अकेला किसान थोड़ी है, अब उसके लिए सब कुछ चाहिए होता है तभी तो कृषि करता है वो। तो कृषि फार्म के अंतर्गत किसान आ जाता है, बीज जो भी उपलब्ध कराना होता है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने में प्रोत्साहित करता है। बताओ प्रोत्साहित क्या करता है? यहाँ पे परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न, ये सही है। यहाँ खोजपूर्ण प्रश्न ये सबसे बेस्ट है ईवीएस के लिए, अवलोकन, खोजपूर्ण, ठीक है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो,
एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। एक ईवीएस की शिक्षिका है, टीचर है, तो वो विद्यार्थियों से बातचीत करके उन्हें कुछ बताना चाहती। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, बिल्कुल सही, ऑनलाइन चैट, फ़ोन कॉल एक साथ, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है। बाकी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो, टेली, पहले फ़ोन कॉल नहीं, पहले वीडियो को प्राथमिकता देनी है यहाँ, ठीक, क्योंकि उसमें दिखता भी है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है, बताओ। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है, इसमें पहला ही विकल्प सही है। मतलब पाठ्य पुस्तक है जो बाल उन्मुख, मतलब बच्चों के लिए सरल हो, सहज हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हो, तो लिंग और जाति, धर्म, इस किसी प्रकार की रूढ़िवादिता ना हो, अपमानजनक व्यवहार से रहित हो, इस तरीके की पुस्तक होनी चाहिए, ठीक है। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, ये तो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। भाषा सरल और विद्यामय मानसिक स्तर के अनुसार, ये भी ठीक है। पाठ्य पुस्तक को सचित्रित और विद्यार्थी आकर्षक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे बेस्ट पाठ्य पुस्तक उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन का है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है। बिल्कुल सही बात है, थीम्स बताए गए हैं ना एनसीईआरटी में, विषयों की बजाय पे केवल एक में ही सब विषय इंक्लूड हैं। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। बिल्कुल सही, थीम आधारित अगर ईवीएस सीखोगे तो आराम से आसानी होती है, ठीक है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे तो पिट्ठू बहुत तगड़े में भर जाएगा, तो इतना पिट्ठू कैसे ला देंगे बच्चे, इतनी किताबों के कैसे, क्या, काफ़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए थीम से रिलेटेड बेस्ट है। तो यहाँ देखो विकल्प ए सही है परंतु आर गलत है, दोनों सही है ना, तो ये तो गलत हो गया, ए गलत है, ए भी गलत हो गया। यहाँ ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस शिक्षकों को आसान, अब इसमें आसान है, इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न सही है। अगला प्रश्न देखो, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिकतम प्रतिफल है। प्रतिफल नहीं है पूछा, ठीक है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों से स्वामित्व में भेदभाव। नहीं है पूछा, देखो यहाँ पे कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये तो सही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे बुरे स्पर्श का अपनी राय व्यक्त करना, ये भी सही हो गई। यहाँ देखे गए अनुभव मुद्दों की आवाज़ उठाना, समाज प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों में स्वामित्व में भेदभाव, ये भेदभाव वर्ड नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, भेदभाव नहीं करना है किसी भी प्रकार का। तो उसने नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है, बताओ कौन सा मुख्य उद्देश्य है। देखो, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है ईवीएस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पढ़ा रहे हैं ईवीएस को तो उसमें बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता सबसे ज़्यादा ईवीएस विषय, इसीलिए
पढ़ाना चाहिए। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ईवीएस अगर पढ़ाओगे, जैसे मान के चलो आप पेड़ के बारे में पढ़ा रहे, तो बाहर पेड़ खड़े रहते हैं, उनसे जोड़ के पढ़ाओगे। पशुओं के बारे में पढ़ा रहे तो समाज में पशु रहते बाहर, ठीक है, जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इसलिए मुख्य उद्देश्य यही रहता है बेस्ट। यहाँ पहला विकल्प सही है। बाकी क्या है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार क्रियाकलाप करने कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, ये तो गलत। विषय मूल अवधारणा गहन समझ विकसित करना, यहाँ सबसे बेस्ट यही है, बाहरी जीवन से जोड़ना। ईवीएस के लिए ये पॉजिटिव वर्ड है यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, बताओ। परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। परिवार में क्या है, इसमें घुमंतु परिवार, इससे क्या हो जाएगा, इससे सही सटीक नहीं होगा। परिवार के प्रकार, प्रकार से क्या सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा ना। परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, ये भी सही नहीं है यहाँ। परिवार संबंध भी आ गया इसमें, लिंग भी, लिंग की भूमिकाएं आ गई, क्या क्या है, लड़के लड़कियों की भूमिकाएं, व्यवसाय भी आएगा, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है, बताओ सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों के स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। पाठ्यक्रम का पूरा करने से इसमें क्या है, ये तो पहले के स्कूलों में होता था, बोले कोर्स भाओ पूरा कि नहीं भाओ, नहीं भाओ, बोले कब कराओगे, टाइम पे कोर्स कराओ, चाहे बच्चे को आए समझ में ना आए। ठीक है, ये गलत होता था, तो ये यहाँ सही नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित पॉजिटिव वर्ड सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति से में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, बिल्कुल सही। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार की भाषा हैं, तो इनकी जानकारी, जागरूक बनाना सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, बिल्कुल सही है। दिलचस्प पॉजिटिव वर्ड है, जब दिलचस्प होगा तो मन लगेगा पढ़ने में। अब देखो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। ACD नहीं, BCD किस में है, देखो BCD चौथे में, यहाँ चौथा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। ईवीएस ख़त्म हो गई है, अब बाकी और जो सब्जेक्ट हैं ईवीएस हो गई। ठीक है, अब हिंदी, गणित, संस्कृत, इनमें देखें। सभी को मेरा जय हिंद। लास्ट दिन बचा है आपके लिए, देख लीजिए इस क्लास को भी।